हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डीएलएस न्यूज चैनल पर एक बार फिर से। तो आज तारीख हो गई 8 जुलाई 2021, दिन गुरुवार। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। दोस्तों, सरकार की तरफ से कई सारी नई स्कीम, नई योजनाएं निकल कर आ रही है, जिसमें बिजली बिल पर बड़ी राहत दी गई है। 100 यूनिट तक बिजली आपको फ्री मिलेगी। आखिर किस राज्य में ये योजना निकल गई है आपको बताऊंगा। वहीं लोगों को 5-5 हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि भी दी जाएगी। ये भी एक राज्य सरकार की योजना को मंजूरी मिल चुकी है, जानेंगे अपन। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में कुछ नए कैबिनेट के मंत्री भी बनाए गए। पूरा मंत्रिमंडल ही बदल गया, आपको पता ही होगा। इसको लेकर भी कुछ अपडेट और चर्चाएं जानेंगे। तो आइए नजर डालते हैं फटाफट से एक एक करके आज की 50 बड़ी ही इंपॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण काम की खबरों पर। तो बिल्कुल आप मेरे साथ बने रहेगा और इस वीडियो को एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको ले चलता हूँ सीधे पहले अपडेट में। देखिए, एसबीआई के ग्राहक हैं आप तो अलर्ट हो जाइए, क्योंकि कुछ चीनी हैकर्स जो है ना, वो केवाईसी अपडेट के बहाने यूजर्स को टारगेट कर रहे हैं। व्हाट्सएप पर 50 लाख के फ्री गिफ्ट का भी लालच दे रहे हैं। चाइना के कुछ हैकर्स दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहकों को अपना टारगेट बना रहे हैं और आपको आपके मोबाइल पर 50 लाख का फ्री गिफ्ट देने के बहाने एक लिंक भेज रहे हैं। और वो लिंक का जो लैंडिंग पेज है वो एसबीआई की वेबसाइट के मिलता जुलता ही दिखता है। वहां पर वो आपकी सारी इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, जान रहे हैं। तो ऐसा गलती कभी भी ना करें। और इसके अलावा देखिए, फ्रॉड अलर्ट को लेकर एसबीआई का ये भी कहना है कि अगर इस मोबाइल नंबर से आपको कोई कॉल आता तो सावधान हो जाइए, क्योंकि सिर्फ एक एसएमएस या कॉल से ही आपका बैंक खाता साफ हो सकता है। ये जो नंबर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ना, इस नंबर से अगर आपको कॉल या मैसेज आता है तो आप रिसीव ही ना करें। इस नंबर से सावधान रहें। एसबीआई का कहना है 8509007591। आप ऑनलाइन कंप्लेन करें अगर आपको भी इस नंबर से कॉल या मैसेज आता तो ओके, और रिसीव तो बिल्कुल भी ना करें, वरना आपका बैंक खाते से सीधे पैसे कट जाएंगे। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, होटलों में बिना टीका वाला नहीं होगा वेटर। खाद्य सुरक्षा विभाग की नई गाइडलाइंस जारी हो चुकी हैं। बिना सर्टिफिकेट के अब काम नहीं कर पाएंगे। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। अब मतलब होटल, रेस्टोरेंट वगैरह में जो वेटर होते हैं ना, खाना परोसने वाले, उनको कोरोना का टीका लगाना जरूरी होगा। ये नया नियम बना दिया सरकार ने। खाद्य सुरक्षा विभाग की तरफ से नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। ओके, और अगली बड़ी खबर देखिए, ईपीएफओ को लेकर अपडेट आ रहा है कि अस्पताल खर्चों की टेंशन अब खत्म हो जाएगी। अस्पताल में भर्ती होते ही मिलेंगे 1 लाख रुपए। सिर्फ 1 घंटे में आपके खाते में रकम आ जाएगी। जी हाँ, कोरोना महामारी या किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी की हालत में अगर अचानक आपको पैसों की जरूरत पड़ती है ना, तो अब ईपीएफओ ने यानी कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड की तरफ से एक नई सुविधा की शुरुआत की गई है, जिसमें महज आप अस्पताल में भर्ती होंगे, जैसे ही भर्ती होंगे आपको 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। मेडिकल इमरजेंसी में 1 लाख का एडवांस आपको तुरंत मिल जाएगा ईपीएफओ की तरफ से। मतलब कि पहले हॉस्पिटल में भर्ती होकर इलाज कराकर फिर खर्चों का बिल दिखाने की भी जरूरत नहीं है। केवल हॉस्पिटल में जैसे एडमिट होंगे आपको एडवांस इमरजेंसी फंड ले सकेंगे ईपीएफओ की तरफ से। ये नई सुविधा शुरू कर दी गई है। अगर आपका भी पीएफ खाता तो आप इस योजना का फायदा उठा पाएंगे। ओके, चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, पेट्रोल और डीजल कम देने पर पेट्रोलियम मंत्रालय सख्त हो चुका है और अब रद्द हो सकता है पेट्रोल पंप का लाइसेंस। जी हाँ, बहुत बार ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं कि कई सारे पेट्रोल पंप संचालक जो होते हैं ना, आम जनता उनकी शिकायत करती है कि ये पेट्रोल पंप तो यार कम पेट्रोल डालता है, इससे पेट्रोल भरवाने पर तो गाड़ी में माइलेज ही अच्छा नहीं होता है। तो इस तरह की मिलावट करने पर या कम पेट्रोल डालने पर अब सरकार नियमों को सख्त बनाने जा रही है। मिलावट करके बेचने पर या ग्राहकों के साथ किसी भी तरह की धोखाधड़ी करने पर अब पेट्रोल पंप का लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द हो सकता है। इस तरह का सख्त कानून बना दिया है, जिससे फ्रॉडबाजी, धोखाधड़ी थोड़ा कम होगा, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, प्लेटफॉर्म टिकट को लेकर रेलवे का नया नियम है कि अब आप बिना टिकट के भी ट्रेन से यात्रा कर सकते हैं। इंडियन रेलवे की तरफ से एक खास नियम बनाया गया। दरअसल दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी में हम टिकट लेने के लिए स्टेशन पहुंचते हैं और देखते हैं कि यार टिकट लिया ही नहीं, उससे पहले ट्रेन तो रवाना हो रही है। तो ऐसे में अब आप रेलवे की एक योजना के तहत बिना टिकट के भी रेल यात्रा कर सकते हैं। अब इसमें मसला ये रहेगा कि आप प्लेटफॉर्म टिकट तो अपने पास रखें, क्योंकि प्लेटफॉर्म टिकट तो जैसे आप प्लेटफॉर्म पे पहुंचेंगे ले लेंगे, तो वो प्लेटफॉर्म टिकट आपके पास है ना, तो उससे ही अब आप यात्रा आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि वो टिकट लेकर आप सीधा ट्रेन में चढ़ जाओ और अब आपको वहां पर ट्रेन में टीटी मिलेगा और वो टीटी सीधा आपको प्लेटफॉर्म टिकट से आपका मेन टिकट दे देगा। ठीक है ना, जो भी चार्जेस होगा टिकट का वो रन टाइम पर आप टीटी को पे कर दें और फिर अब आप सफर के दौरान ही जिस तरह से रोडवेज बसों वगैरह में टिकट लेते हैं ना, वैसे भी रेल में टिकट ले पाएंगे। ठीक है ना, लेकिन बशर्ते आपके पास प्लेटफॉर्म टिकट होना जरूरी होगा। अच्छा, अगली खबर देखिए, रेलवे को लेकर और एक अपडेट है कि आईआरसीटीसी करवाएगी 4 धाम की यात्रा। इसको लेकर रेलवे ने एक टूर पैकेज लॉन्च किया। जी हाँ, अगर आपके भी घर में आपके मम्मी पापा, दादा दादी या कोई भी और या आप खुद ही 4 धाम यात्रा करने की प्लानिंग कर रहे हैं ना, तो रेलवे की तरफ से एक स्पेशल टूर पैकेज निकाला गया है। आने वाले 18 सितंबर 2021 से ये पैकेज शुरू होने जा रहा है और इस टूर पैकेज में बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी,
रामेश्वरम और द्वारकाधीश की यात्रा प्रमुख रूप से शामिल की गई है। अच्छा, ये पैकेज रेलवे की तरफ से कुल 15 से 16 दिन का होगा। इसका नाम रखा है रेलवे ने देखो अपना देश डिलक्स टूरिस्ट ट्रेन, मतलब स्पेशल टूरिस्ट के लिए ये ट्रेन चलाने जा रहा है रेलवे, ठीक है ना। अब इसके लिए अलग अलग प्राइस है, पैकेज आप ले सकते हैं बच्चों के साथ में या बिना बच्चों के या वगैरह वगैरह। सिंगल व्यक्ति के लिए, डबल व्यक्ति के लिए अलग अलग प्राइसेज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 60-65 हजार रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का पैकेज शामिल है, ठीक है ना। ये सफर आपको कराएंगे। तो आप ज्यादा इन्फॉर्मेशन IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट पर देख लीजिएगा और ऑनलाइन बुक भी करना चाहते हैं तो वहीं से आप कर सकेंगे। ओके, चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। राजस्थान राज्य में RBSE के 12वीं के प्रैक्टिकल एग्जाम अब 10 तारीख तक होंगे। परीक्षार्थियों की संख्या अधिक होने के कारण टेस्ट कराने के लिए अंतिम तिथि को 10 जुलाई तक बढ़ा दिया, यानी कि 12th बोर्ड के जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है वो पहले 8 जुलाई तक कराना कंप्लीट था, लेकिन अब 10 तक स्कूल जो है प्रैक्टिकल मार्क्स अपने पोर्टल पर अपलोड कर पाएंगे। अच्छा, अगली खबर देखिए दोस्तों। पेटीएम ने दिखाई चाइना को अपनी औकात। IPO लाने से पहले कंपनी ने अपने बोर्ड से चीनी अधिकारियों का इस्तीफा दे दिया और यह इस्तीफा ऐसे समय दिया गया दोस्तों जब यह कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड होने की जोरदार तैयारी कर रही है और कंपनी अपना IPO भी लाने जा रही है। इस मौके पर बोर्ड ने सभी चाइनीज अधिकारियों को रिप्लेस करके उनकी जगह भारतीय अधिकारी को दे दी है। तो ये कंपनी का एक अच्छा फैसला है वाकई में। अच्छा, अगली खबर देखिए। हाल ही में JEE मेंस की तारीखों की घोषणा करने वाले शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि आपको बता दूं नीट 2021 का एग्जाम भी 1 अगस्त के लिए निर्धारित है और अब जो शिक्षा मंत्री निशंक जी ने तो इस्तीफा दे ही दिया। सिर्फ इन्होंने ही नहीं दिया बल्कि दोस्तों हर्षवर्धन, निशंक, गंगवार समेत 11 मंत्रियों की मोदी कैबिनेट से छुट्टी हो चुकी है। कई सारे मंत्री पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं और कई सारे मंत्रियों को पद से हटा दिया है, क्योंकि आपको पता होगा कल से ही मोदी सरकार के अंदर नया मंत्रिमंडल सेट किया गया और मोदी कैबिनेट विस्तार में 15 तो कैबिनेट मंत्री और 28 राज्य मंत्रियों ने शपथ भी ली। 15 और 18 टोटल मतलब 43 मंत्रियों की शपथ कल हुई। कईयों को प्रमोशन मिला, कईयों की बिल्कुल छुट्टी हो गई। लेकिन इस बार मंत्रिमंडल चॉइस करने के दौरान सरकार ने कुछ खास बातों का ध्यान रखा। देखिए, पीएम मोदी ने मंत्रिपरिषद में 27 तो OBC मंत्रियों को जगह दी और भी कई अलग अलग तरह की जातियों पर फोकस किया गया, जिसमें 8 राज्यों से अनुसूचित जातियों के 12 मंत्री हैं मोदी कैबिनेट में। शोषितों वंचितों का अब तक का सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व का दावा किया जा रहा। कल से आपको पता होगा दोस्तों की ये राजनीतिक उलटफेर को लेकर काफी कुछ चर्चाएं हमें आसपास देखने को मिल रही है और इस बार पीएम मोदी की नई कैबिनेट बैठक में महिलाओं को भी तरजीह दी गई। 7 महिला मंत्री बनाई गई। अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग क्षेत्रों में महिलाओं को भी मंत्री बनाया गया। वही देखिए, मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो चुका और गृह मंत्री अमित शाह को सहकारिता मंत्रालय भी सौंपा गया। यंग ब्रिगेड में सिंधिया को एविएशन और अश्विन वैष्णव को रेल मंत्रालय दिया गया। अब यहाँ पर महिलाओं को कौन कौन से डिपार्टमेंट दिए गए इसकी कुछ लिस्ट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं कल जब ये मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण प्रोग्राम हुआ उस दरमियान कोविड महामारी के बीच ये काम पूरा हुआ और इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग और इस दौरान मास्क वगैरह का पूरा ध्यान रखा गया। तकरीबन 90 घंटे तक चले समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी भी वहां मौजूद रहे। देखिए, मोदी कैबिनेट में यूपी के 7 सांसद बने राज्य मंत्री, इनमें 3 OBC के, 3 दलित और 1 ब्राह्मण चेहरा भी शामिल है। तो ये कुछ अपडेट और राजनीतिक सियासतें चल रही है दोस्तों। कई सारे मंत्रियों को बदल दिया गया। कंप्लीट लिस्ट में आपको DLS न्यूज के ऊपर इस वीडियो के नीचे एक लिंक में डाल दूंगा, वहां पर PDF में आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि अभी एक एक को तो बोल नहीं सकता मैं। 43 नाम है अलग अलग चेहरों के, तो क्या क्या बताया जाए। कुल मिलाकर के नया मंत्रिमंडल बनने के बाद पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह ने मंत्रिमंडल के नए साथियों को बधाई दी और कहा कि जारी रखेंगे मजबूत भारत के निर्माण का कार्य, ठीक है ना। तो ये कुछ पॉलिटिकल बातें चल रही है, अब इस पर ज्यादा डिस्कस करने का भी कोई तुक नहीं है, क्योंकि राजनीति तो चलती रहेगी। फिलहाल अपन नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में। देखिए दोस्तों, कल ही भूकंप के झटके देखे गए और वो भी इतनी बड़ी तीव्रता के साथ मेघालय राज्य में कि रिएक्टर स्केल पर 5.2 की तीव्रता थी, जो कि छोटी मोटा भूकंप नहीं होता है, बहुत बड़ी मात्रा में भूकंप होता है। हालांकि फिर भी दोस्तों ईश्वर की कृपा से ये गनीमत रही कि किसी भी तरह के जान माल की खबर अभी तक नहीं है। ओके, और अगला अपडेट देखिए। गोवा राज्य में सरकार ने बहुत ही अच्छी नई स्कीम निकाली है। कोरोना में जो आजीविका से हाथ धोने वाले मजदूर है ना, यानी कि जिनका धंधा रोजगार छिन गया कोरोना में, उन मजदूरों को 5-5 हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि गोवा राज्य सरकार देगी। इस योजना को मंजूरी दे दी है। गोवा सरकार ने कोरोना प्रतिबंधों में भी छूट बढ़ाते हुए हाल ही में आपको पता होगा 12 जुलाई तक कर दिया है, लॉकडाउन वगैरह को बढ़ाने का फैसला भी। लेकिन सबसे अच्छी पहल जो गोवा राज्य सरकार ने शुरू की है वो ये कि जो कर्मचारी, मजदूर, गरीब अपनी आजीविका से हाथ धो बैठे हैं, उनको सिर्फ एक साधारण फॉर्म भरने के बाद 5,000 रुपए की एकमुश्त वित्तीय सहायता राशि जो है वो राज्य सरकार देगी। जैसे कि इस योजना में ऑटो रिक्शा चालक, टैक्सी ऑपरेटर, विभिन्न पंचायतों में पंजीकृत संविदा कर्मचारी, ये सब कुछ शामिल होंगे। ओके, तो ये गोवा राज्य की अच्छी पहल है वाकई में। और देखिए दोस्तों, बिजली बिल को लेकर भी उत्तराखंड सरकार ने जनता को बड़ी राहत दी है। अब 100 यूनिट
यूनिट तक का बिजली बिल जो है वो आपको पे करने की जरूरत नहीं होगी। 100 यूनिट बिजली निःशुल्क देने का ऐलान किया है। उत्तराखंड के ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत ने बहुत ही राहत के साथ ही आम जनता के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। 100 यूनिट बिजली आपकी माफ हो जाएगी अब बिजली बिल में। वहीं 200 यूनिट बिजली तक 50% सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया। कोरोना महामारी को देखते हुए 31 अक्टूबर तक बिजली का सरचार्ज भी माफ रहेगा, है ना। तो ये वाकई में दोस्तों उत्तराखंड की राज्य सरकार की तरफ से मतलब बिजली बिल को लेकर तो बहुत ही अच्छी घोषणाएं की गई है। वहीं देखिए पंजाब राज्य में बिजली की कमी अभी भी चल रही है, बिजली का संकट चल रहा है और इसीलिए 100 किलोवाट से ज्यादा लोड वाली जो फैक्ट्रीज वगैरह है ना वो 10 जुलाई तक पंजाब में बंद रहेगी, क्योंकि यहाँ पर बिजली की कमी हो रही, सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही है इसलिए, ठीक है ना। और अगली खबर देखिए, मोदी सरकार के इस आदेश के बाद अब आप भी सस्ते दामों में सरकारी बंजर जमीन लीज पर ले सकते हैं। दरअसल देश में एक नया कानून लाया गया है और एग्रीकल्चर कानून है ये, और इस कानून के बाद अब हॉर्टिकल्चर पॉलिसी में भी बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सरकारी जमीनों पर आम आदमी जो है ना वो खेती कर पाएगा, औषधि या फल उगा पाएगा, इसके साथ ही कोई उद्योग काम धंधा भी खोल पाएगा। गुजरात पहला ऐसा राज्य है जिसने इस कानून को लागू कर दिया, यानी कि आप सरकारी जमीन को, खाली पड़ी बंजर जमीन है तो उसको किसी भी तरह से काम में ले सकते हैं। बस आपको उस जमीन को लीज पर लेनी होगी, यानी कि सरकार को उसका थोड़ा बहुत किराया पे करना होगा। इन सरकारी जमीनों पर आम आदमी औषधि या फल उगाने का काम करेंगे। गुजरात पहला राज्य है जिसने इस कानून को अप्लाई कर दिया, मैंने आपको बताया। और इस कानून के मुताबिक पहले 5 साल तक तो किसी से कोई फीस नहीं ली जाएगी। जमीन को गैर किसान भी लीज पर ले सकेंगे, यानी कि अगर आप किसान नहीं है तो भी लीज पर जमीन ले पाएंगे। और सबसे अच्छी बात तो है कि पहले 5 साल तक आपसे कोई भी किराया वगैरह नहीं लिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाकई में गवर्नमेंट का अच्छा फैसला है। ओके, और चलिए अब नजर डालते हैं आज के मौसम समाचार को लेकर अपडेट। देखिए, राजधानी दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में अभी और भी चिलचिलाती गर्मी सताएगी। हीट वेव से राहत नहीं मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग का कहना दोस्तों कि अभी तो 10-11 तारीख तक दिल्ली वालों को अभी भी बारिश का इंतजार करना पड़ेगा। वहीं देखिए राजस्थान में एक अच्छी खबर आ रही है कि बंगाल की खाड़ी की हवाओं से एक सिस्टम बन रहा है और इसीलिए 13 जुलाई तक मानसून जो है वो जयपुर, भरतपुर, अजमेर और जोधपुर में एक्टिव हो सकता है। इससे पहले 10 और 11 जुलाई को कोटा और उदयपुर में बारिश की चेतावनी है राजस्थान में। वहीं देखिए बिहार के 24 जिलों में ब्लू अलर्ट जारी किया गया। पश्चिम पूर्वी चंपारण, सीवान, सारण वगैरह में बादल छाए रहेंगे और अगले 2 से 3 घंटों में गया, नवादा, पूर्णिया, मधेपुरा में भी बारिश आने की संभावना है। बिहार में रहते तो स्पेशल अलर्ट है, यूं समझिएगा आप। इसके अलावा भी आज का मौसम देखिए आप, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में आज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। किन किन राज्यों में, तो इसको लेकर देखिए संपूर्ण भारत का आज 8 जुलाई 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है। तो मैं आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ हिस्सों में, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम के कुछ हिस्सों में, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में, तेलंगाना, तटीय उड़ीसा में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। कर्नाटक, दक्षिण कोंकण, गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश, झारखंड, आंतरिक उड़ीसा, केरल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। ओके, तो ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। वही देखिए दोस्तों सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट को लेकर अपडेट है। 48,000 पर पहुंचा सोना, हालांकि अब भी पिछले साल के मुकाबले तो 8,000 सस्ता है और आने वाले दिनों में और भी सोने के दाम बढ़ सकते हैं। सोने के रेट में 176 रुपए की बढ़ोतरी के बाद अभी 47,860 रुपए प्रति 10 ग्राम सोना चल रहा है। चांदी की बात करें तो चांदी में 357 रुपए की बढ़ोतरी हुई और उसके बाद अभी चांदी का रेट 69,869 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। ओके, ये रहा दोस्तों गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज। और अब अपन कोरोना वायरस से संबंधित कुछ बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं और उसके बाद कुछ और अपडेट्स पर नजर डालेंगे। देखिए खबर, मरने वालों के शरीर में आखिर कब तक रहता कोरोना वायरस। भोपाल एम्स की स्टडी में ये बात का खुलासा हुआ है। मतलब कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति जिसकी जान चली जाती है, मौत हो जाती है, उसके बाद उसके शरीर में कितने समय तक कोरोना वायरस एक्टिव रहता है। तो भोपाल एम्स में ये स्टडी की गई और इसमें पता चला दोस्तों की मौत के 20 घंटे बाद तक शरीर में कोरोना वायरस रहता है। समझ गए हो ना, 20 आवर्स तक। अच्छा, अगली खबर देखिए, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सरकार ने बढ़ाई 15 जुलाई तक कोरोना की पाबंदियां, यानी कि 15 जुलाई तक लॉकडाउन यहाँ पर एक बार फिर से बढ़ चुका है। शहरों में अभी भी नाइट कर्फ्यू वगैरह जारी रहेगा मध्य प्रदेश भोपाल में। साथ ही अपडेट देखिए, हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया कि शादी समारोह में अब 200 लोग शामिल हो पाएंगे। फर्स्ट और सेकंड ईयर के छात्रों को प्रमोट किया जाएगा, कॉलेज स्टूडेंट्स को, है ना। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी बुधवार को कैबिनेट की बैठक की और उसमें ये महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। ओके, और वहीं भारत में आज के ताजा कोविड डेटा यानी कि कोरोना के आंकड़ों की बात करें दोस्तों तो देखिए पिछले 24 घंटों में 45,667 नए मामले देखे गए, जबकि 817 लोगों की मौत हुई। और उसके बाद अभी भारत में एक्टिव केस की संख्या चल रही है 4,54,000 और वहीं भारत में कुल मरने वालों की संख्या का आंकड़ा पहुंच चुका है 4,05,000 के आसपास। ओके, तो ये तो रहा आज का ताजा कोविड डेटा। और अब अपन नजर डालते देश से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों में। देखिए, झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल ने औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दे दी है और इसको लेकर झारखंड सरकार ने अभी 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश का लक्ष्य रखा है।
हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं, संविदा कर्मी हैं, उनको भी चिकित्सकों की तरह साल में 1 महीने का अतिरिक्त मानदेय देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल चुकी है। तो ये कैबिनेट की बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। अच्छा, अगली खबर देखिए, जेफ बेजोस के नाम एक और रिकॉर्ड बन गया। हाल ही में आपको पता होगा जेफ बेजोस ने अमेज़न का सीईओ का पद छोड़ दिया 5 जुलाई को, लेकिन अभी भी बेजोस की नेटवर्थ जो है वो 211 अरब डॉलर चल रही है, जो कि दुनिया में सबसे नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन अभी भी है ये। इनके बाद एलोन मस्क, फिर बर्नार्ड अर्नाल्ड, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग और फिर हमारे भारत के मुकेश अंबानी 12वें नंबर पर आते हैं दुनिया के सबसे अमीर कारोबारियों की नेटवर्थ के हिसाब से, है ना। अगली खबर देखिए दोस्तों, ममता सरकार ने 5 साल में 1.5 करोड़ लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से ये अपडेट आ रहा कि 5 साल में 1.5 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा। लेट्स सी आगे आगे क्या होता है, देखते हैं किस किस क्षेत्र में सरकार, वाकई में राज्य सरकार इतने करोड़ों लोगों को रोजगार दे पाती है या नहीं। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर। कल ही दोस्तों आपको पता होगा हमारे देश के बॉलीवुड के बड़े दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार जी का निधन हो गया था। उनका राजकीय सम्मान के साथ कल ही अंतिम संस्कार किया गया, अंतिम विदाई हुई उनकी। पाकिस्तान के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और नेताओं ने भी दिलीप कुमार के निधन पर शोक जताया। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी पहचान और उनकी हमदर्दी कितनी बड़ी थी। भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, हमारी यही अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि है इनके लिए। ओके, इसी के साथ ही आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए दोस्तों की ऐसी कोई 2 कंट्रीज के नाम बताइए, 2 देशों के नाम जहां पर जाने के लिए हम भारतीय लोगों को वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी भी तरह का वीजा पासपोर्ट नहीं चाहिए होता अगर आप उन देशों में जाते हैं तो भी। ऐसी कोई 2 कंट्री के नाम लिखिए और जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर जीत सकते हैं हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, पीसी, गैजेट्स, स्मार्ट वॉच, मोबाइल फोन, कुछ भी आपको जीतने का मौका मिलेगा। तो फटाफट से लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में और साथ ही इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल डीएलएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिल जाएंगी। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।